नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल KPM ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ शेयर बाज़ार की, जिसमें आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी। यही रियलिटी होती है मार्केट में दोस्तों। हम कई दुनिया में कई वीडियोस, कई इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन असलियत जो होती है शेयर बाज़ार की हमें पता नहीं लगती। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद शायद आपको इतना माइंडसेट आपका हो जाए कि रियलिटी में शेयर बाज़ार में होता क्या है। इस कहानी से ज़रूर आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। तो एक ऑफिस में जहाँ पर एक बॉस, एक क्लाइंट और एक रोबोट होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसी कहानी में छुपा हुआ है शेयर बाज़ार का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो रोबोट आया होता है दूसरे दुनिया से, उसे इस दुनिया के बारे में कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो वह क्लाइंट जो बहुत देर से बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक पानी की बोतल रखी हुई होती है, वो बहुत देर से पी रहा होता है उस बोतल का पानी को। तो वहाँ बेट लगाई जाती है रोबोट और बॉस के बीच में। वो बेट क्या होती है कि अगर यह अभी यहाँ से जाएगा, यह बॉस की पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बॉस कहते हैं कि रोबोट को यह यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, लेकिन रोबोट कहता है कि यह यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन सच बात तो यही होती है दोस्तों कि वह यहाँ से चला जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वह बहुत देर से पानी पी रहा था। और जब वह बहुत देर से पानी पी रहा होता है तो उसको कहीं ना कहीं वॉशरूम जाना ही होता है। अब बहुत देर से पानी पीते हुए जब वो वॉशरूम से आते हैं क्लाइंट, तो रोबोट फिर से बेट लगाता है कि हाँ, अब ये फिर से जाएगा। लेकिन बॉस कहते हैं कि ये अब नहीं जाएगा। तो ऐसे करके रोबोट की हमेशा हार होती है और बॉस की हमेशा जीत होती है। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो इस दुनिया में रह रहा है उन्हें सभी को पता है कि अगर कोई बहुत देर से कंटिन्यूसली पानी पी रहा होता है तो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ देर बाद हमें वॉशरूम जाने पर मजबूर कर ही देता है। कुछ देर हमें होल्ड करना होता है। होल्ड करने के बाद हमको जाना ही होता है, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, बिगनर एज अ बिगनर या फिर रोबोट जो इस कहानी में एक हिस्सा बिगनर की तरह निभा रहा होता है, उसे यह नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण वो बार बार बैट हारता है और यह अचंभे में रहता है कि बॉस हर बार जीत रहा है और मैं हर बार हार रहा हूँ। क्या ये भगवान है जो इसे सब पता है, ये फ्यूचर डिसाइड कर लेता है? नहीं दोस्तों, उसको फ्यूचर डिसाइड करना नहीं बोलते, उसे सिर्फ एक एंटिसिपेशन बोलते हैं कि यह जाएगा। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही इस प्रकार का है तो हम बार बार अगर पानी पिएंगे तो वह जाना ही होता है हमें वॉशरूम। तो रोबोट यहाँ पर एज अ बिगनर निभा रहा होता है और हम जो कि सब जानकार हैं, हम हैं एक्सपीरियंस। अगर शेयर बाज़ार से इसे कंपैरिजन करूं इस कहानी का, तो इस कहानी का यही मकसद होता है दोस्तों कि अगर कोई शेयर एक बड़ा मूव, मतलब एक बड़ा मूवमेंट दे चुका है, तो वह कभी भी वापस से मोमेंटम नहीं देगा। कुछ देर बाद वह होल्ड करेगा। जिस तरीके से वह क्लाइंट आता है, फिर दोबारा पानी पीता है, कुछ देर बैठता है, उसके बाद वो जाता है, तो वैसे ही शेयर एक बार मोमेंटम देने के बाद मार्केट कुछ टाइम पर उस शेयर का होल्ड होता है। होल्ड होने के बाद वह फिर एक मोमेंटम के लिए तैयार होता है, फिर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, आप शायद समझ ही गए होंगे कि अगर शेयर या फिर बाज़ार कुछ समय से होल्ड पर है तो हमें वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी हो सकता है निकलने की अब बारी आ गई हो। जिस प्रकार वह क्लाइंट निकलने के लिए रेडी हो जाता है जब वो पूरा पानी पी लेता है, वैसे ही समय के साथ अगर शेयर बाज़ार होल्ड है एक ही जगह, तो उसके निकलने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वह बहुत देर से रुका हुआ है। और जो एक बार मोमेंटम दे दे चुका है, उसमें हमें सतर्क रहना की ज़रूरत है, उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम
इन्वेस्ट उसमें करेंगे तो फिर हम उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि अभी अभी जो आया हो तो उस पर बेट नहीं लगाई जाती है। जो अभी अभी मोमेंटम दे दिया हो उस पर बेट हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वह आ चुका है। तो इस वीडियो के मकसद से, इस ऑडियो के मकसद आपको यही था दोस्तों, सतर्क करना। क्योंकि किसी भी क्लाइंट, किसी भी बॉस, किसी भी एक्सपीरियंस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको खुद मार्केट में रिसर्च करना है और देखना है कि कौन पानी पीकर आ गया है, कौन कितनी देर से पानी पी रहा है और कौन उठ के जाने वाला है, किस पर बेट लगाना है और किस पर बेट नहीं लगाना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई मोटिवेशन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।